हेलो प्यारे बच्चों। तो इस भाग में अपन बात करने वाले हैं राउल्ट के नियम की। राउल्ट का नियम, इससे पहले अपन 3 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक में अपन ने जनरल इंट्रोडक्शन परिचय पढ़ा था, दूसरे भाग में मोस्ट इम्पोर्टेंट हेनरी नियम पढ़ा था। ये राउल्ट का नियम, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इस भाग में अपन बात करने वाले हैं परिभाषा की राउल्ट की, और इसका डेरिवेशन जो अपन से स्कूल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए अपन इसको समझते हैं, डेरिवेशन को बहुत अच्छे से, है ना, विद ग्राफ के साथ पढ़ेंगे, है ना, पूरा ग्राफ भी इसका समझेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले इसकी राउल्ट के नियम की परिभाषा जानते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? ये बोलना चाह रहा है कि कोई वाष्पशील द्रव है, कोई अपने पास क्या है, वाष्पशील द्रव है, और उस वाष्पशील द्रव का जो आंशिक दाब होगा वो उसके मोल अंश के समानुपाती होगा। जैसे अब इसको समझते हैं अपन, ये बोलना क्या चाह रहा है कि जैसे अपने पास जो है एक ये कंटेनर अपन ने बनाया, ये वाला। अब इसमें अपने पास एक विलयन है। क्या है? विलयन है। और उस विलयन में अपने पास एक ए है और एक बी है, दो चीज़ें हैं। क्या है? एक ए है और एक बी है। तो इसमें जब ए है, अच्छा अपन ये मान के चल रहे हैं कि ए जो है ये अपना हमेशा विलायक, जहाँ जहाँ मैं ए लिखूँगा मतलब मैं विलायक की बात करूँगा, जहाँ जहाँ बी लिखूँगा मतलब मैं विलेय की बात करूँगा, विलेय की बात करेंगे, है ना। अब इसमें ए और बी दोनों है, मतलब इसमें ए के भी मूल अंश हैं और बी के भी मूल अंश हैं। तो ये लॉ क्या बोलता है कि आंशिक दाब, आंशिक दाब, दाब मतलब पी, और आंशिक मतलब अगर आप केवल ए की बात कर रहे हैं तो ये बोलता है कि जो आंशिक दाब है वो किसके समानुपाती होगा? इसके मोल अंश के। तो इसका मोल अंश क्या हो जाएगा? एक्स से। और जो बी का आंशिक दाब है ये किसके समानुपाती होगा? बी के मोल अंश के, यानी एक्स बी। और यहाँ से आप इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा स्थिरांक, उसको अपन बोल देते हैं पी नॉट ए। तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है, और यहाँ से भी इसको हटाओगे समानुपाती के साइन को, तो ये क्या हो जाएगा? पी नॉट बी आ जाएगा, उसकी जगह स्थिरांक पी नॉट बी एक्स बी। तो ये राउल्ट के नियम से अपने पास दो इक्वेशन आ गई यहाँ। एक आ गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एक आ गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। तो देखो परिभाषा में भी अपन को यही बोला है, इसने क्या बोला है? निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील द्रव के विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो देखो आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती, बी का आंशिक दाब बी के मोल अंश के समानुपाती। क्लियर है? अब देखो, अब इसमें ना दो कंडीशन बनती हैं। अपन से पूछता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बताओ। तो अब अपन यहाँ पे दो कंडीशन मान के चलते हैं इसको समझने के बाद, है ना। अब अपन को विलयन का वाष्प दाब निकालना है ना। किसका वाष्प दाब निकालना है? विलयन का। और अपन जो विलयन ले रहे हैं, विलयन ले रहे हैं, इस विलयन में दो चीज़ें होती हैं, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। तो अपन इसमें जो विलायक लेंगे, विलायक वो भी वाष्पशील लेंगे, वाष्पशील, जिसका नाम अपन लिख देते हैं ए। और जो विलेय लेंगे वो भी वाष्पशील लेंगे। वाष्पशील का मतलब क्या है? जो वाष्प बनाएंगे, उसका नाम बी। अवाष्पशील का मतलब होता है जो वाष्प नहीं बनाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे अपन देखो कि अपन इस सॉल्यूशन को बना कैसे रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अपने पास ये दो कंटेनर हैं, एक कंटेनर ये है,
देखो अब इसमें अपन ने मान लिया केवल अपने पास ए है, इसमें केवल क्या है, बी है, और इन दोनों को इस कंटेनर में मिला दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब ये कंटेनर सारे के सारे अपने पास क्लोज है, मतलब बंद कंटेनर है। तो अब देखो यहाँ से जो है, अब ए है, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, वाष्प बनाएंगे, जो ऊपर की सतह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जाके इस कंटेनर से टकराएंगे और वापस आएंगे, जो प्रेशर लगाएंगे उसको बोलेंगे वाष्प दाब। किसकी वजह से, ए की वजह से, जिसको अपन बोलेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। अब सेम कहानी यहाँ होगी, इसकी सतह पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, वो टकराएंगे, वापस आएंगे, दाब बनाएंगे, बी है तो यहाँ लिखेंगे पी नॉट बी। ये हो जाएगा शुद्ध विलेय का वाष्प दाब। क्लियर है, ये हो जाएगा शुद्ध विलेय का। अब देखो इस कंटेनर में दोनों आ गए, ए भी आ गए, बी भी आ गया। अब मतलब इसकी सतह पर जो अणु हैं वो दोनों ही वाष्प दाब बनाएंगे, तो वो किसकी वजह से बनेगा, ए और बी दोनों की वजह से बनेगा, तो उसको बोलते हैं पी एस, मतलब विलयन का वाष्प दाब। अब ये पी एस किसके बराबर होगा, ए के वाष्प दाब प्लस बी के वाष्प दाब के बराबर होगा कि नहीं, ए की वजह से वाष्प दाब और बी की वजह से वाष्प दाब, इनके बराबर होगा। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से ही आपका डेरिवेशन चालू होता है। अब देखो जो पी एस है ये अपने पास आ गया पी ए प्लस पी बी, और पी ए की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, अभी निकाला था पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी की जगह क्या लिख सकते हो, पी नॉट बी एक्स बी। हम और आप सभी जानते हैं कि मोल अंश का योग जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। मतलब जो विलेय और विलायक है उनका मोल अंश होगा वो किसके बराबर होगा, एक के बराबर। तो यहाँ से जो है आप क्या करो, ए की वैल्यू निकाल लो, तो एक्स ए क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और इसको आप यहाँ पुट कर दो। अरे यहाँ से जो है एक्स ए है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, और इस एक्स ए को आप यहाँ पुट कर दो। क्लियर है, तो देखो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, पी एस जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए, और बी से मल्टीप्लाई करोगे तो पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान से देखो, ये जो पी एस है ये तो पी नॉट ए लिखा है। अब देखो इसमें से एक्स बी कॉमन आ जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ लिख दिया। जब एक्स बी कॉमन आएगा तो प्लस का पी नॉट बी बचेगा माइनस का पी नॉट ए, तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, प्लस का पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए। फिर से देखो कन्फ्यूज मत होना, ये पी नॉट ए को पहले लिखो या बाद में लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इन दोनों में से एक्स बी तो कॉमन ले लिया, तो पी नॉट बी को प्लस का था तो पहले लिख दिया प्लस लगा के, ये माइनस का तो यहाँ लिख दिया माइनस लगा के। ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। क्लियर है, ये अपने पास एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आ गया, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, चलो अगली स्लाइड में लिखते हैं। तो यहाँ से अपने पास फॉर्मूला क्या आया, यहाँ लिख देता हूँ, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया है। ठीक, अब देखो ये तब फॉर्मूला आया जब आपने एक्स ए की वैल्यू पुट की थी। आप इसी इक्वेशन में पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी में आप अगर एक्स बी की वैल्यू रख दो, किससे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू एक था ना, तो अगर आप एक्स बी की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का एक्स ए हो जाएगा कि नहीं। अब बोलना ये चाहते हैं आप इस वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दो। जब आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा, इस वैल्यू को वहाँ पुट करो, तो जब इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करोगे, एक्स बी की वैल्यू को आप यहाँ पे,
तो देखो क्या आएगा अपने पास, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस का एक्स ए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस का पी नॉट बी एक्स ए, यही आएगा कि नहीं। अब ध्यान से देखो, जो पी एस बराबर है, इसमें से एक्स ए कॉमन आएगा, इसमें से एक्स ए कॉमन आएगा, ये पी नॉट बी किसका है, प्लस का। तो इसको तो मैं लिख देता हूँ पहले पी नॉट बी प्लस, इसमें से एक्स ए कॉमन आया, इसमें से एक्स ए कॉमन आया, तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस का पी नॉट ए, तो मैंने यहाँ लिख दिया प्लस का पी नॉट ए। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का पी नॉट बी, तो यहाँ क्या लिख दिया, माइनस का पी नॉट बी, और कॉमन क्या आया है, एक्स ए। फिर से सुनो, ये प्लस का पी नॉट बी है तो प्लस का पी नॉट बी लिख दिया, इसमें से एक्स ए कॉमन आ गया तो यहाँ लिख दिया, तो यहाँ बचा प्लस का पी नॉट ए, यहाँ बचा माइनस का पी नॉट बी, तो वो लिख दिया। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। क्लियर है। तो अब आपको ये दोनों फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं, आप एक फॉर्मूला याद रखो और मैं बता रहा हूँ किस तरीके से याद रखना है। ठीक, आसान तरीका। जैसे आप बस इस चीज़ को याद रखो, यहाँ क्या है, बी है तो फॉर्मूला चालू होगा ए से, ए बी ए। अब देखो यहाँ क्या है, ए है तो फॉर्मूला कहाँ से चालू हुआ, बी से, बी ए बी। साइन अल्टरनेट है, पहले प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, ये क्या हुआ अपन को याद हो गया। क्लियर है। अब देखो, अब अपन क्या करते हैं, इसका ग्राफ समझते हैं, है ना। तो इनका ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से होगा उसको देखो। यहाँ पर जो ग्राफ बना रहे हैं वो वेपर प्रेशर और मोल प्रवाह के बीच में बना रहे हैं, मतलब वाष्प दाब। वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब और मोल प्रवाह। अपन ये कंडीशन मान रहे हैं कि इस पॉइंट पर ए का मोल प्रवाह 0 है तो बी का कितना हो जाएगा, 1, के दोनों मिला के 1 होते हैं। इस पॉइंट पर ए का मोल प्रवाह 1 है तो बी का कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ए प्लस बी का मोल प्रवाह मिलके 1 होता है। तो इस डायरेक्शन में ए बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में बी बढ़ रहा है। अब देखो अपने पास 3 इक्वेशन आई थी। एक आई थी पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एक आई थी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और एक इन दोनों में से कोई भी लिख लो, पी नॉट, चलो मैं लिख देता हूँ पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। आप ग्राफ को रटते हो, रटो नहीं, अब समझो। आप देखो, इसको अपन ने वाई एक्सिस पे लिया है और इसको एक्स एक्सिस पे, तो ये वाई इसको, और तो ये क्या हो जाएगा एम, तो वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ हो गया, जो कि एक स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे सीधी रेखा आता है, तो ये आ गया। ऐसे यहाँ पे देखो, इसको अपन ने एक्स एक्सिस पे लिया है एक्स बी, और ये वाई पे लिया है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से। तो ये जो ग्राफ है ये अपना हो गया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये हो गया पी वी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। फिर से सुनो, ये वाई एक्सिस पे है, वेपर प्रेशर है, ये सब ए बी सी, ये ए का वेपर वाष्प दाब है, ये बी का वाष्प दाब है, ये विलयन का वाष्प दाब है। तो यहाँ देखो, ये एक्स एक्सिस पे लिया है, ये एक्स एक्सिस पे लिया, देख रहे नीचे देख रहे हो, तो ये इनके ग्राफ हो गए। यहाँ पर कंडीशन ये मान के चल रहे हैं कि पी नॉट ए की वैल्यू पी नॉट बी से क्या है, ज़्यादा है पूरे विलयन के लिए, इसलिए ये लाइन थोड़ा ऊपर आया है, किससे, इससे। तो ये किसकी लाइन है, पी नॉट ए, और ये क्या हो गया, पी नॉट बी, तो इसलिए देखो ये थोड़ा ऊपर है, ये थोड़ा नीचे है। अब विलयन का वाष्प दाब होगा वो इन दोनों रेखाओं के बीच में होगा इस तरीके से। तो ये अपने पास किसका हो गया, पी एस का ग्राफ हो गया, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। फिर से सुनो, ये वाई इक्वल टू एम एक्स के ग्राफ होते हैं। विलयन का वाष्प दाब हमेशा जो कम वाष्प दाब है उससे ज़्यादा होगा, और जो ज़्यादा वाष्प दाब है उससे कम होगा। कब, आदर्श विलयन के लिए, है ना। अब ध्यान से सुनो, ये वाई इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बनाया तो सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, ये भी आएगा सीधी रेखा। तो ये आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आपसे क्वेश्चन इसमें कुछ ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे वाष्प दाब क्या है, यही पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। क्लियर है। क्या बोला, निश्चित ताप पर किसी द्रव की सतह पर वाष्प द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। मतलब क्या है, देखो यहाँ मैंने समझाया था,
अब ये सतह है, यहाँ से ये वेपर बन के जा रही है ऊपर, वाष्प बन के जा रही है, वापस आके ये टकराएंगी नीचे इस पर, इस सरफेस पर, जो दाब लगाएंगी उसी को इसने क्या बोला है, वाष्प दाब। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप अगले वीडियो में अर्धसंख्यक गुणधर्म जैसे क्वथनांक में उन्नयन और पराशर दाब पढ़ाऊँगा मैं, है ना, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? नीचे यस कमेंट जरूर करें, मैंने लिख भी दिया है, इसको अच्छे से पढ़ लो, है ना। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।